नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है फैसला। हाँ ठीक है बेटा, जैसा ठीक समझो। रंजना जी ने ठंडी सांसें लिया और फोन रख दिया। उनकी बेबसी आंखों से बाहर निकली थी। उनका हर दिन सोते हुए बीतता था और रात जागते हुए। उम्मीद रहती थी कि दोनों बेटे फोन करके उनका हाल चाल लेंगे। इसी उम्मीद में रंजना जी पूरी रात आंखों ही आंखों में काट दिया करती थी। ऐसा नहीं था कि उनके दोनों बेटे उससे पूछते नहीं थे, लेकिन परदेसी बबुआ का कहना भी क्या है, कोई दूर से कितना ही बात कर सकता है। यह भी एक कड़वा सच था कि हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता, अपने ही मुसीबतों का दिन चर्चा से जूझते हुए। होली बीत चुकी थी, अब दशहरा भी और दिवाली भी कुछ दिनों शेष थे। रंजना जी बारी बारी से अपने दोनों बेटे को आने के लिए कहा था, लेकिन बहाना तैयार था। दोनों बच्चे अब नए साल में आने की बात कर रहे थे। रंजन ने ठंडी सांस भरी और कहा, चलो कोई बात नहीं, अब दिवाली भी बिना परिवार के ही निकाल लूंगी, पर नए साल में तुम दोनों जरूर आना। ना जाने बूढ़ी आंख कब पधरा जाए। हाँ माँ, हम कोशिश करेंगे और इस बार आपको भी साथ लेकर आएंगे। उनके दोनों बेटे दीपक और ज्योति ने उम्मीद दिलाकर फोन रख दिया। रंजना जी अब देर थकने लगी थी। निरंजन जी के जाने के बाद वो बिल्कुल भी अकेली और निस्सहाय महसूस करने लगी। आज दोनों बेटे की बात कर वो बहुत ही आहत हो गई। पानी का बोतल उनके बेड पे ही रखा हुआ था। उनकी काम वाली दोनों समय आकर पूरे काम करके उनके बिस्तर पर गर्म और ठंडे पानी की बोतल रख जाती थी। लेकिन नंदा जी अपना मन बदलने के लिए वो अपने कमरे में ही वॉक करने लगी। थके हारे कदमों से पहले बाथरूम गई, फिर फ्रिज से पानी निकाल कर वापस सोफे पे बैठ गई। बस इस तरह अपनी मौत का इंतजार कोई कैसे कर सकता है। भला पानी का घूंट भरते हुए बुदबुदाई, अपने सिर पर हाथ रखा और पुरानी यादों को बहने लगी। उनका एक खुशहाल परिवार था। उनके पति निरंजन चौधरी ऊंचे पद पर मुख्य अभियंता थे। उनके दो बच्चे थे, दोनों ही पढ़ाई में उतने ही तेज। पैसे की कोई कमी नहीं थी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाते थे। जब एक एक दोनों बच्चे विदेश चले गए, तब विदेश रिश्तेदार और आस पड़ोसियों से मिली सहनाओं को वो फूले न समाया करते थे। फिर धीरे धीरे बच्चों की शादियां हुई और सब अपनी जिंदगी में रमते चले गए। बच्चों अपनी जिंदगी में खुश थे और रंजना जी अपनी जिंदगी में। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक निरंजन जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और रंजना जी एकाएक ही अकेली हो गई। दोनों बच्चे ने उन्हें चलने के लिए कहा था। उनका आत्मसम्मान आड़े खड़ा हो गया। बेटे बहू के साथ रहना, वह भी विदेश में हमेशा के लिए, यह बात वो नहीं चाहती थी और बहुत हद तक दोनों बच्चे भी नहीं चाहते थे। बच्चे के हृदय ने भाप ही भी लिया था। वो इस घर से अपने पति की यादों से निकालना नहीं चाहती थी, लेकिन अब यह रातें लंबी हो रही थी और दिन अंत ही अकेले जिंदगी कठिन लगने लगी थी। रंजना जी सोच रही थी। उन्होंने ड्राइवर में रखा निरंजन जी का मोबाइल निकाल लिया और उसे देखने लगी। जब उनका मन भटकता और उदास होता तो वह निरंजन जी के मोबाइल खोलकर देखती रहती। उनकी फोटोज, फाइल और व्हाट्सएप आदि को देखकर फिर से रिफ्रेश हो जाते थे। वह व्हाट्सएप पर सरसरी निगाहें डाल रही थी कि उनकी नजर पर एक डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी। उन्हें याद है कि निरंजन जी ने ग्रामीण महिला उत्थान के लिए कुछ रुपये से सहयोग किया था। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए एनजीओ और सरकारी की टीम की एक मिसाल चलाया था, जिन्होंने महिलाओं को साक्षर करने के साथ साथ रोजगार भी व्यवस्था थी। निरंजन जी को भी एनजीओ की टीम ने कुछ सहयोग करने के लिए कहा था। निरंजन जी को यह पसंद आया था। उनका सकारात्मक सोच देखकर सरकार ने उनसे कहा था, यदि आप कुछ योजना शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। अचानक रंजन जी को याद आया कि निरंजन जी कहते थे था, रंजन तुम बुनाई बहुत अच्छी करती हो, तुम गांव की महिलाओं को बुलाकर उन्हें बुनाई के प्रशिक्षण दो और उन्हें छोटे छोटे क्राफ्ट आदि बनाकर दो। उन्हें हम मेला और ऐसी जगहों पर प्रमोट करेंगे। सरकार हमारी मदद करने के लिए तैयार है, तो हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं। इसमें तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और रिटायरमेंट के बाद हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गांव वालों भी भला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। रंजन जी यह सुनकर बहुत ही खुश हो गई थी। उन्हें इस चीज पर काम भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर अचानक से एक सड़क दुर्घटना ने रंजन जी की चल बसे। उसके बाद सब कुछ कागज में सिमट कर आ गया था।
अचानक इस बात को याद कर रंजना जी की खुशी से ललक उठी। उन्होंने बहुत कुछ सोचा और फिर जाकर सो गई। एक नई सुबह के लिए दूसरे दिन जब कमला काम पर आई तो उसे रंजना जी को काफी खुश देखा। वो हैरान हो गई। माँ जी क्या बात है, आप बहुत खुश है। कमला आ गई, लो चाय पियो। यह क्या माँ जी, चाय मैं बना देती। अरे तो क्या हुआ, रोज तो तुम ही बनाती हो, आज मैंने बना दिया तो क्या हो गया। फिर पियो चाय, बड़ी अच्छी चाय है माँ जी, रंजना जी ने चाय पीते हुए कहा। कमला जी मेरी बात सुने, तुम्हारे गांव देहात में जितने महिलाएं यहाँ आकर मेरे से बुनाई सीखना चाहती है उन्हें बुलाकर ले आ करो। मैं कल से सभी को बुनाई सिखाया करूंगी। ठीक है माँ जी। पर अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि रंजना जी ने कहा, बस सोच रही हूँ कि तेरे अंकल जी की आखिरी इच्छा पूरा कर दो। अगर ये हो गया तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं भी शांति से मर सकूंगी। रंजन जी अपनी देखरेख गांव की महिलाओं को बुनाई और प्रशिक्षण के देना शुरू कर दिया। देखते देखते रंजन जी के पास गांव की महिलाएं लड़कियां का हुजूम आने लगा। रंजन जी अब दोहरे से ड्रेस बनाई सिखाई करते थे। देखते देखते महीने गुजर गए। रंजन जी सभी प्रशिक्षित महिलाओं को ऊन धागे बुनाई के क्रेसेस और सलाइयाँ देते थे। सभी की जिम्मेदार बटी हुई थी। सभी अपने घर में अनगा टेबल क्लॉथ और नट्टू गोपाल की स्वेटर बनाकर लाकर दिया करते थे। रंजन जी उन्हें शहर वाले मार्केट में भेजते थे। स्थानीय प्रशासन की मदद से कई तरह के मेले और हुनर कार्ट में उनका प्रदर्शन भी किया। अब यह उनका काम चल निकला था। कई नामी ब्रांड और सरकारी संस्थानों ने उनके प्रोडक्शन के हाथों खरीदना शुरू कर दिया था। और रंजना जी के पास न सिर्फ अपना आत्मसम्मान लौट आया था, बल्कि वो कई लोगों के लिए मिसाल ही बन चुकी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।